जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। महोदय, मंत्रियों के इस सम्मेलन में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। यह सम्मेलन आज ठीक 2 वर्ष बाद हो रहा है। तब से वानिकी के क्षेत्र में अनेक विकास हुए हैं और यदि हमें नई चुनौतियों और अतिरिक्त जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक सामना करना है तो इस पर विस्तृत चर्चा और पूर्ण सर्वसम्मति होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि अगले 2 दिनों में होने वाले विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप हम विषयों को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे और अनुभवों के आदान प्रदान से समस्याओं का हर संभव समाधान खोज पाएंगे। जहाँ तक वानिकी का संबंध है, पिछले 2 वर्षों में इस क्षेत्र में कई कार्य हुए हैं। वनों के विकास और संरक्षण की ओर समूचे विश्व का ध्यान आकर्षित हुआ, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। यह पर्यावरणीय विषयों को अधिक महत्व देने और हमारे ग्रह के पर्यावरण की स्वस्थ स्थिति एवं स्थिरता के अनुरक्षण में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता के कारण हुआ है। यह बात उस समय एकदम स्पष्ट हो गई जब रियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में वानिकी सिद्धांतों या उसे पूरा नाम दें तो सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास पर विश्व स्तर पर सर्वसम्मति के लिए विधिक रूप से बाध्यकर आधिकारिक सिद्धांत विवरण को अपनाया गया। इन सिद्धांतों का मसौदा तैयार करने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रारंभिक कार्यक्रमों की नींव डाली। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में एजेंडा 21 को भी अपनाया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ वानिकी में विशिष्ट कार्यक्रमों से भी तादात्म्य स्थापित किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के दौरान हुए जैव विविधता कन्वेंशन में भी वानिकी की भूमिका के महत्वपूर्ण उपायों को शामिल किया गया। मरुस्थल की रोकथाम संबंधी कन्वेंशन पर हुई सहमति संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के लिए एक युगांतरकारी घटना है। इसका भी सबसे अच्छा हथियार वानिकी ही है। रियो वन सिद्धांतों ने विकसित और विकासशील देशों में भी विभिन्न प्रकार के वनों के प्रबंधन के लिए मानक निर्धारित किए हैं। इन सिद्धांतों को सुस्पष्ट सक्रिय कार्यक्रमों के माध्यम से क्रियान्वित करना
एक बड़ी चुनौती है। भारत की वन नीतियां हैं। भारत की वन नीतियां और कार्यक्रम वानिकी सिद्धांतों से पहले के बने हुए हैं। महोदय, भारत में पिछले वर्ष सितंबर में पहली बार विकासशील देशों के वानिकी फोरम का मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें आप में से अधिकांश लोग आए और उसमें हमने दिल्ली वन घोषणा को स्वीकार किया। दिल्ली बांध संरक्षण उद्घोषणा के अनुसार हमने दिल्ली में फरवरी में विश्व बांध फोरम की प्रथम बैठक आयोजित की। भारत ने ब्रिटेन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य वानिकी के विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सुधार लाना और वानिकी सिद्धांतों के कार्यान्वयन पर विकास को बढ़ावा देना है। हमने ब्राज़ील, ऑस्ट्रिया और फिनलैंड के साथ मिलकर वानिकी पर संयुक्त वक्तव्य जारी किए। भारत ब्रिटिश समझौता ज्ञापन में इस बात पर बल दिया गया है कि भारत और ब्रिटेन संयुक्त रूप से जुलाई 1994 में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी करेंगे, जिसका उद्देश्य 1995 में वानिकी मुद्दों पर सतत विकास के संयुक्त राष्ट्र आयोग के द्वारा की जाने वाली समीक्षा को तैयार करना है। हम राज्य सरकारों को केवल जुलाई की कार्यशाला में ही नहीं, बल्कि अपने सभी कार्यों में अपने साथ रखेंगे, क्योंकि मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि राज्यों के सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। वन विवाद के नहीं, अपितु सर्वसम्मति के विषय होने चाहिए। आज की आधुनिक जटिल समस्याओं के समाधान के लिए हमने 7 दशक पुरानी भारतीय वन अधिनियम 1927 को संशोधित करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित कानून का मसौदा राज्यों से और केंद्र शासित क्षेत्रों में 3 वर्ष पहले परिचालित किया जा चुका है। अभी भी कई राज्यों से या उनकी राय और विचार प्राप्त होने बाकी हैं। इस कारण प्रस्तुत संशोधन लाने की प्रक्रिया में इतना अधिक विलंब हुआ है। यदि 31 मई तक हमें उत्तर प्राप्त नहीं होंगे तो आपकी खामोशी को हमें सहमति मानना पड़ेगा। राष्ट्रीय वन नीति के मार्गनिर्देशों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा वनों के संरक्षण एवं विकास में ग्राम समुदायों और स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिए जाने की आवश्यकता और इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए एक परिपत्र जारी किया गया। इन मार्गनिर्देशों का अनुसरण करते हुए अब तक 14 राज्यों ने लाभ साझेदारी
संबंधी आदेशों को जारी किया। यदि हमें अपने दावे को कार्य रूप में परिणत करना है तो यह आवश्यक है कि शेष राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र भी इसे लागू करें। स्टॉप।